हैरान करने वाला रिसर्च सामने आया। युवा वर्ग शादी में रुचि नहीं ले रहे हैं। सीधे सीधे कहूं तो शादी विवाह में जाना ही नहीं चाहते, इससे भाग रहे हैं। 51 वर्ष के 38% पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और शादी करना भी नहीं चाहते। आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ की मांग कर रही हैं। Why would I get married? Why? Yeah. There's no actual reason to get married. It can complicate things. भाई एक बात बोलूं, आजकल हर घर में एक ही आवाज सुनाई देती है, बेटा शादी कब करेगा। लेकिन लड़के मन ही मन में सोच रहे होते हैं, शादी किस खुशी में। कहा लिखा है कि आदमी हर चीज झेलेगा और मुझे क्यों रिस्क लेना है अपनी पूरी जिंदगी का। बात खराब नहीं, दर्द सच का है। आज इंडिया का आम आदमी शादी से डर रहा है। शादी का नाम सुनते ही टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कानूनी खतरा सब याद आ जाता है। सोचो वो गली वो चौक जहां कभी शादी की बातें होती थी, ढोल नगाड़े, दूल्हा दुल्हन, तैयारियां होती थी। अब वहां बैठे मिलेंगे वो लड़के जो कुंवारे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि शादी अब उन सब के लिए पहले जैसा नहीं रहा। शादी अब एक बोझ बनती जा रही है। इंडिया में शादी एक क्यूट लव स्टोरी नहीं, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और सच बोलूं ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ झुका हुआ लगता है। IPC 498 है, क्रूशियल लॉ। इसका इंटेंशन अच्छा है, वुमेन प्रोटेक्शन, पर मिस यूज के केसेस भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किए। अगर कंप्लेंट होती है तो लड़का, उसके माँ बाप, कभी कभी दूर के रिश्तेदार भी फंस जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन के लिए बना है, लेकिन इस एक्ट का इफेक्ट ये हुआ कि शादी के डिस्प्यूट में आदमी पर लीगल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस और एल्यूमिनी की, कि चाहे शादी 1 साल चली हो या नहीं, एल्यूमिनियम का रिस्क हमेशा रहता है। कोर्ट हमेशा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है कि वो सपोर्ट दे, और अक्सर ये आदमी होता है। शादी एक दिन में हो जाती है, लेकिन डिवोर्स कभी कभी 5 से 10 साल तक केस चल जाता है। ये लॉ बुरे नहीं, पर्पस अच्छा है, पर इम्बैलेंस का डर आदमियों के दिमाग में सीधा बैठ गया है। लेकिन दोस्तों असली इशू क्या है? इंडिया में एक साइलेंट ट्रेंड चल रहा है। लड़के शादी को अवॉइड कर रहे हैं। कोई करियर बना रहा है, कोई फाइनल प्रेशर से थक चुका है, कोई लीगल रिस्क से डर गया है, कोई मॉडर्न डेटिंग कल्चर से कंफ्यूज हो चुका है, कोई रिलेशन में धोखा खा चुका है। पर सबकी जड़ एक ही बात पर आकर रुकती है, आज की शादी आदमी के लिए एक गैम्बल बन चुकी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हिस्ट्री क्या कहती है। पुराने जमाने में शादी का मतलब था पार्टनर, परिवार, जिम्मेदारी और इज्जत। एक सिस्टम जिसमें दोनों एक दूसरे को संभालते थे। जॉइंट फैमिलीज होती थी, डिवोर्स रेयर होते थे, सोशल एक्सपेक्टेशंस दोनों पे सेम होती थी, लाइफस्टाइल सिंपल, फाइनेंशियल प्रेशर कम था। मर्दों का रोल था पैसा कमाओ, घर संभालो, और औरत का रोल था घर और बच्चे संभालो। पर अब दुनिया बदल गई है, रोल चेंज हुए, एक्सपेक्टेशन चेंज हुई, पर सिस्टम एडजस्ट नहीं हुआ। आज आदमी कंफ्यूज है, मैं मॉडर्न हस्बैंड बनूं या ट्रेडिशनल प्रोवाइडर, मैं 50-50 पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करूं या फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। कंफ्यूजन, प्रेशर और लीगल डेंजर, ये तीनों कॉम्बो मेन को शादी से दूर रख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आज भारत में 3 चीजें एक साथ हो रही है। लड़के 28 से 35 तक आ रहे हैं, फिर भी रेडी नहीं है। मैरिज रेट्स गिर रहे हैं, स्पेशली अर्बन सिटीज में। डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। मेट्रोज में 1 आउट ऑफ 3 कपल अलग हो रहे हैं। इस चेंज को सोसाइटी ओपनली डिस्कस नहीं कर पाती, पर रियलिटी यही है कि लड़कों की साइकोलॉजी अब बदल चुकी है। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं? पहला है फाइनेंशियल प्रेशर। भाई सैलरी 25 से 40 हजार, घर का रेंट 12 हजार, EMI 8 हजार, पेट्रोल, खाना, पेरेंट की जिम्मेदारी। शादी का मतलब एक और पूरा कर संभालना। लड़के को लगता है मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्या संभालूंगा। दूसरा है मॉडर्न रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस। शादी में इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। लड़के को लगता है मैं पार्टनर चाह रहा हूँ पर मुझे एम्प्लॉयर जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट हो रहा है। तीसरा है ट्रस्ट का इशू। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन बढ़ा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड यूरोप गई, उसके बॉयफ्रेंड ने कार दिया। लोग अपने पार्टनर को भी विश लिस्ट की तरह देखने लग गए। रिलेशनशिप म्यूचुअल एफर्ट से ट्रांजैक्शन जैसा लगने लगा है। पेरेंट बोलते हैं शादी करोगे तो लाइफ सेट हो जाएंगे, लेकिन लड़का सोचता है मेरे सीनियर को देखो, किसी की लाइफ आज तक सेट हुई है। दोस्तों कुछ रिसेंट केस के बारे में जानते हैं। और आकाश सिंह राजपूत के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग बनाई। प्लान ये था। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट के क्या ओपिनियन है।
सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि मैरिज एक्सपेक्टेशन और ग्राउंड रियलिटी में गैप बन गया है। अर्बन इंडिया में मेन आर डिलाइंग टू मैरिज ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। स्टडीज ये भी दिखाती है कि यूथ इंडिपेंडेंस को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एक्सपर्ट के हिसाब से प्रॉब्लम शादी नहीं, शादी का स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है। अब बात करते हैं फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आने वाले 10-15 सालों में अर्बन इंडिया चाइना और जापान जैसा पैटर्न फॉलो कर सकता है। मेन अपने ऊपर खर्चा करेंगे, गैजेट, ट्रैवल, लाइफस्टाइल जैसी चीजें में चेंज होंगी, फैमिलिटीज श्रिंक होंगी, बर्थ रेट कम होंगे, सोसाइटी एजिंग की तरफ जाएंगी, रिलेशनशिप डायनामिक और बदलेंगे, लिव इन, कैजुअल डेटिंग, लेट मैरिज कॉमन होंगे। अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। एक बात समझ लो, शादी खराब चीज नहीं, लेकिन सिस्टम, एक्सपेक्टेशंस और लॉ को बैलेंस होना जरूरी है। आज मेंस शादी से भाग रहे हैं, वो रिस्क से डर रहे हैं, वो एक पार्टनर चाहते हैं लेकिन फेयरनेस के साथ, वो रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। पति से 12 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता, मुंबई के पॉश इलाके में एक फ्लैट। अब बात करते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए। सोसाइटी को जेंडर वार नहीं, जेंडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फैमिलीज को प्रेशर नहीं, सपोर्ट देना चाहिए। कपल को एक्सपेक्टेशंस नहीं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। तभी शादी फिर से एक बार साथ निभाना पड़ेगी, एक तरफ का बोझ नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। आप सबकी सपोर्ट देखकर बहुत खुशी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।